अगर आप लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अचीव करना चाहते हैं या अपने फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज को आपको कंट्रोल करनी है वो है ओवर स्पेंडिंग की आदत को। बाय द वे आजकल ओवर स्पेंडिंग करना कॉमन हो गया है और बहुत सारे लोग ओवर स्पेंडिंग करते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं और मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट लाइंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग इन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या क्रेडिट लाइन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बड़ी आसानी से आपकी लिमिट और आपका प्रोफाइल बन जाता है और यहाँ से आप क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रेडिट लाइन और क्रेडिट कार्ड की वजह से क्या होता है कि लोगों के पास पैसे होते नहीं है, फिर भी लोग कैशबैक के चक्कर में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करते हैं और जब आपके पास पैसे आते हैं और पैसे पेमेंट करने के लिए कम पड़ जाते हैं तो यही ओवर स्पेंडिंग की आदत आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए और कैसे ओवर स्पेंडिंग को कम करके अपने फाइनेंसेस को मैनेज किया जाए। अगर आपका भी यही सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपनी ओवर स्पेंडिंग की आदत को कम कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन 5 टिप्स के बारे में। टिप नंबर 1, क्रिएट अ बजट। ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला आपको काम करना है वो है बजट क्रिएट करने का। बजट चेक करने के लिए आपको पहले चेक करना है कि आपके पास एक्जिस्टिंग कैश कितना है, आपके पास असेट्स कितने हैं और आपकी लायबिलिटीज कितनी हैं और आपके पास पैसे कितने आने वाले हैं और अल्टीमेटली आप कितने पैसे खर्च करने वाले हैं। और जो इनकम माइनस एक्सपेंसेस के बीच का अमाउंट बचता है, इस अमाउंट का आप लोग क्या करने वाले हैं। हर एक चीज आपको पहले से डिसाइड करनी है और अगर आप लोग हर एक चीज को पहले से डिसाइड करते हैं तो आपको उस बजट के हिसाब से आपको प्लान करना है और उस बजट को ही फॉलो करके चलना है। क्योंकि मार्केट में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे आते हैं लेकिन अपना बजट ना होने की वजह से उनके पैसे कहाँ जाते हैं, कितने खर्च होते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये उन्हें भी नहीं पता होता है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपके पास पैसे कितने आने वाले हैं, आप कौन कौन सी जगह पर कितना अमाउंट खर्च करने वाले हैं और कितनी सेविंग्स करने वाले हैं। अगर आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैनेज करते हैं और सेविंग नहीं करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो सबसे पहला काम करना है आपको सेविंग्स करना है। बजट बनाने के बाद सेकंड स्टेप आता है प्रायोरिटाइज योर नीड्स एंड वांट्स। देखो, जब कभी भी आप बजट क्रिएट करेंगे तो एक स्पेसिफिक चीज के लिए बजट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है। तो जब कभी भी आप बजट प्लान करेंगे तो आपको ये देखना है कि आपकी जरूरत की चीज क्या है जो आपको पहले करनी है। क्योंकि ज्यादातर हम लोग करते क्या है कि जो जरूरत की चीज होती है, जो हमारी नीड्स होती हैं, उन्हें हम फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो वांट्स होती हैं, जो हमारी विशेष होती हैं, उन्हें हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और इसके चक्कर में हमारे फाइनेंसेस को मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपको आपकी सैलरी या आपके पास इनकम आने से पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे कहां पर खर्च करने हैं। इसी को कहते हैं प्रायोरिटाइज योर नीड्स। जहां पर जरूरत है वहां पर पैसे खर्च करो, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर पैसे मत खर्च करो। टिप नंबर 3, यूज कैश और यूज अ डेबिट कार्ड। अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या कहीं पर स्पेंड कर रहे हैं और वहां पर अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना तो आसान होता है लेकिन उसका पेमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक ओटीपी आता है और ओटीपी के बेसिस पर ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तब भी यहाँ पर 15 डेज का टाइम होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल ऑन द स्पॉट पे कर देते हैं और कुछ लोग होते हैं अपने लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। पहली बात तो आपको ज्यादा से ज्यादा कैश और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सेकंड चीज, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल करना चाहिए। अब शायद आप लोग ये सोचेंगे कि क्रेडिट कार्ड के ड्यू डेट तक पेमेंट करेंगे तो भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि क्रेडिट कार्ड के ड्यू डेट पर पेमेंट करने से नुकसान होता है। अगर आपको फाइनेंसेस को मैनेज करना है तो क्रेडिट कार्ड यानी कि ड्यूज का पेमेंट सबसे पहले करना है। इसकी वजह से आपके माइंड पर कोई प्रेशर नहीं होगा और आपकी लायबिलिटीज भी कम हो जाएगी। टिप नंबर 4, आपको करनी है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से लेकर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपके फ्यूचर की सेफ्टी होगी और यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न भी मिलेंगे। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका जो पैसा है वो ग्रो ही करेगा। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको डिसाइड करना है कि आप पर मंथ कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आप लोग एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये भी आपको चेक करना है और इसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सी स्कीम में या कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकम है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेविंग्स भी हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको करनी है अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल। अगर आप लोग अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करेंगे तो इस चीज का आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। आपके एक्सपेंडिचर को कम करने की वजह से आपकी इनकम में से ज्यादा पोर्शन आप बचा पाएंगे और ज्यादा पोर्शन आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अगर आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं या फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं तो इन 5 टिप्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और डेफिनेटली अगर आप लोग इन 5 टिप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डे बाय डे स्ट्रांग होते जाएगी। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ एक इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।